हरिओम। जैसे पानी पीने से प्यास का मिटना ज़रूरी है। भाई पानी इसीलिए तो पिया जाता है कि प्यास मिट जाए। तो जैसे पानी पीने से प्यास का मिटना ज़रूरी है, भोजन करने से भूख का मिटना ज़रूरी है, प्रकाश होने से अंधकार का मिटना ज़रूरी है, वैसे ही ज्ञान सुनने से अज्ञान का मिटना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ तुम ज्ञान सुने जाओ और अज्ञान ना मिटे। अज्ञान इतना ढीठ है, ये मैं मानता हूं। भूख इतनी ढीठ नहीं कि भोजन करते जाओ मिटे ना, प्यास भी इतनी ढीठ नहीं है कि पानी पीते जाओ मिटे ना। लेकिन जब हम ज्ञान और अज्ञान के संदर्भ में अवलोकन करते हैं तो लोग दसियों साल से सुन रहे हैं, ज्ञान सुने जा रहे हैं, अज्ञान नहीं मिट रहा है। क्या कारण है? ज्ञान सुनने से अज्ञान का मिटना भी उतना ही जरूरी है जितना पानी पीने से प्यास का मिटना जरूरी है, भोजन करने से भूख का मिटना जरूरी है, प्रकाश आने से अंधकार का मिटना जरूरी है। अब अज्ञान मिट रहा है कि नहीं मिट रहा, इसके साक्षी आप स्वयं हैं, इसके गवाह आप स्वयं हैं। गुरु नहीं बताएगा, घर वाले नहीं बताएंगे। घर वाले बता सकते हैं, लेकिन आप अपनी वास्तविकता से, अपने ज्ञान से भी परिचित हैं कि क्या ज्ञान आपने उठाया है, और अपने अज्ञान से भी परिचित हैं। घर वाले इतना तो बता सकते हैं कि मम्मी जी सुनती तो बहुत हैं, लेकिन उनके कुछ लगता नहीं है, उनके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आता है, उनकी इच्छाओं में, कामनाओं में, क्रोध में, उनके अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ज्ञान सुनती हैं बराबर, घर वाले इतना बता सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जो मूल स्थिति है, जो मन की छिपी वासनाएं हैं, उनके साक्षी हम स्वयं हैं। जैसे हम अपने ब्रह्म स्वरूप के साक्षी हैं, ब्रह्म भाव में स्थित होने के साक्षी हैं। भाई देह भाव से उपराम हुए तो ब्रह्म भाव है, तो हम समझ सकते हैं कि हम देह भाव से उपराम हैं। तो क्या हम देह के विकारों से उपराम हैं? पहले विकार तो छोड़ो, देह भाव तो बात की बात है। क्या हम विषयों से, जो 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनमें कमी आई है? इनसे उपराम हुए हैं? अभी शब्द किसी के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? चेक करो अपने आप को। शब्द अंदर तक भेद कर जाते नहीं के जाते हैं? कटु शब्द अंदर तक घायल करते हैं कि नहीं करते हैं? इतना हो सकता है कि ज्ञान की चादर ओढ़ लेने से आप उतना रिएक्ट ना करो, लेकिन क्या दिल को दुख होता है? नहीं होता है किसी के कटु वचनों से, किसी के कटु व्यवहार से, या प्रशंसा। जिस तरह कटु वचन भेदन कर जाते हैं अंदर तक, प्रशंसा भी अंदर तक प्रसन्नता का भाव उत्पन्न करती है, आती है लहरें। आपको इन दोनों लहरों से उपराम होना है, आपको इन दोनों का साक्षी होना है। ना कटु वचन आपको अंदर तक घायल कर सके, और ना प्रशंसा अंदर तक हमें गुदगुदा सके। न्यूट्रल, सम अवस्था, समदर्शी। देखो ना,
शब्द लग रहा है, स्पर्श का सुख बड़ा गंदा सुख। आपको मैं बताऊं, एक पंडित जी थे मंदिर के, बिल्कुल सत्य बात बता रहा हूं, व्यवहार में जिसको देखा है इन आंखों से। वो आशीर्वाद देने के बहाने से सब औरतों की, लड़कियों को पीठ थपथपा देते थे। सुख एक ज्ञानी पकड़ सकता है, हर आदमी नहीं पकड़ पाएगा। वो तो समझेंगे भाई पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पंडित जी स्पर्श का सुख ले रहे हैं बुढ़ापे में। जागो भैया, कहां सो रहे हो? ये जो विकार है ना, पिछले कई जन्मों के हैं, कई जन्मों का अंधकार है, उसको गुरु ज्ञान से प्रकाशित करता है। गुरु तो ज्ञान से प्रकाशित करता है, हम कितना गुरु की बात को जीवन में लाते हैं। कृपा करे जो आपणी तक गुरु का शब्द कमाए, नाना जी कहते हैं। अपनी कृपा करनी पड़ेगी गुरु के वचनों पे चलने के लिए। कृपा करे जो आपणी, अपनी कृपा अपने ऊपर करो। कृपा करे जो आपणी तक गुरु का शब्द कमाए, वो लाभान्वित हो सकता है गुरुओं के शब्दों से, जो अपने ऊपर अपनी कृपा करता है। जब तक अपनी कृपा नहीं करोगे अपने ऊपर, कितना ज्ञान जितना सुन लो, 10 साल 20 साल, अपने ऊपर अपनी कृपा। तो विकारों से मुक्त होना है। पानी पीने से तुम प्यास से मुक्त हो जाओगे, भोजन करने से तुम भूख से मुक्त हो जाओगे। तो ज्ञान सुनने से अज्ञान से भी तो मुक्त हो। शब्द तुम्हें घायल कर रहे हैं, स्पर्श का तुम्हें सुख अलग ही चाहिए, क्यों नहीं दूरी बनाते हो? क्यों नहीं परहेज में रहते हो? रस, खाने का रस थोड़ा है, खाने का रस। शरीर अशक्त है, डॉक्टर परहेज बताते हैं। जुबान है कि मानती नहीं, जुबान है कि मानती नहीं। और भोजन के साथ चटनी चाहिए तो चाहिए, खीरा रायता चाहिए तो चाहिए, सलाद चाहिए तो चाहिए, हरी मिर्च खाने का शौक है तो चाहिए, खाने के बाद मीठा चाहिए तो चाहिए, सुबह चाय चाहिए तो चाहिए। छोटी छोटी आदतों के गुलाम, ये रसना। जिह्वा का ब्रह्मचर्य भी अनिवार्य है, जिह्वा का ब्रह्मचर्य भी अनिवार्य है। ये रसना बहुत कर्म कराती है, जिह्वा, ये स्वाद। स्वाद तुम्हारे शरीर को भी बर्बाद कर रहा है और गुरु के शब्दों की अनदेखा तो कर ही रहा है। कहां स्थित हो भैया, देखो तो। शब्द चोट मार रहा है, स्पर्श का सुख भी चाहिए, रूप। अभी चमड़ी की परख है। जैसे राजा जनक के दरबार में सब जो विद्वान बैठे थे ना, तो जब अष्टावक्र जी पहुंचे, अष्टावक्र जी शरीर से कुरूप थे, 8 वक्र उनके शरीर पे मोटे मोटे टेढ़ा मड़ा चलते थे। सब ने उनका उपहास किया, सारे विद्वानों ने जो सिंहासन में बैठे थे, क्योंकि उन्होंने चमड़ा देखा। अभी अपनी आंखों से पूछो, अपने से पूछो, अभी हम किसको किस दृष्टि से देखते हैं? लड़की गोरी है काली, बहू गोरी है या काली, नाटी है या छोटी? अभी चमड़ी की परख बहुत इन आंखों से होती है।
वही अज्ञानी कर रहा है, और वही अगर ज्ञानी भी ज्ञान सुनने के पश्चात करेगा तो फिर क्या फर्क है? कितनी लड़कियां रिजेक्ट और सेलेक्ट करते हो, बहू देखने जाते हो तो क्या देखते हो? चमड़ा, चमड़े की परख। चमड़े की परख किसको होती है? जो चर्म का व्यापारी होता है। सोने की परख किसको? सुनार को। लोहे की परख किसको? लोहार को। तो चमड़े की परख किसको? आप समझ लो। कहाँ हो? इतना ऊंचा ज्ञान सुन रहे हो, ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, और आंखें चमड़ा परख रही हैं। अद्भुत है। इतना ऊंचा ज्ञान सुन रहे हो और आंखें चमड़ा परख रही। कैसे काम चलेगा? कब अपना आत्मनिरीक्षण करोगे? अब कब अवलोकन करोगे? समय जा रहा है, बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। बहुत गई थोड़ी बची, थोड़ी भी अब जाए। खोलो आंख। अगर गुरु नहीं जगाएगा तो कैसे जाओगे? और गुरु की जगाने पे भी नहीं जागे तो फिर तो अपने मालिक तुम स्वयं हो। कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। गुरु भी क्या करेगा? चलना तो तुमको है ना, चलना तो तुमको है ना। भगवान ने ज्ञान सुनाया अर्जुन को, बाध्य थोड़ी किया चलने के लिए। निर्णय अर्जुन का, ज्ञान दिया भगवान ने। तो गुरु ज्ञान दे सकता है, चलना हमको स्वयं है। हाँ, कोई दिक्कत आ रही तो हम पूछ सकते हैं, हम सहारा ले सकते हैं गुरु का। चलना लेकिन स्वयं हुई है। तो ये शब्द का रस, शब्द स्पर्श रूप रस खाने का इतना शौक, गंध, जरा सा कुछ तुम्हें नहीं समझ में आया, तुमने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। पांचों विषय ऐसा गिरफ्त में लिए हैं, डाका डाले हुए तुम्हारे ऊपर। और अष्टावक्र जी कहते जनक जी से कि विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग दो, त्याग दो विष के समान। जैसे जहर को त्याग दोगे ना, जहर क्या, जरा सा एक्सपायरी दवा होती है, उसको तुम त्याग देते हो। मतलब कैसे अनिच्छा, अरे एक्सपायरी हो गई, अपराध हो गया। तो एक्सपायरी दवा को तो तुम अपराध मानते हो। तो ये जो विष पी रहे हो विषयों का, इसको अपराध क्यों नहीं मानते हो? इसमें रस क्यों ले रहे हो? क्यों ये पांचों विषय रस हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध के? क्यों नहीं इसको विष के समान त्यागते हो? वो कहते हैं विषयान विषवत त्यज, विषयों को विष के समान त्याग दो। तुम्हें अमृत लग रहे हैं विष, जो विषय रस के जो विष हैं वो तुम्हें अमृत लग रहे हैं। कैसे काम चलेगा भैया? ज्ञान तो इतना ऊंचा सुन रहे हो, अज्ञान में कमी आ रही नहीं आ रही। इसका अवलोकन स्वयं को करना पड़ेगा। विषयान विषवत त्यज, विष समझो तो विष। पहली बात तो ये, तुम त्याग तो बाद में करोगे, पहले विषयों को विष समझो तो। वो तो तुम्हें अमृत लग रहे हैं। स्पर्श का भी सुख तुम्हें अच्छा लग रहा है, रूप का सुख भी अच्छा लग रहा है, रसना का जो स्वाद का सुख है वो भी बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके बिना भी रह नहीं सकते हो। तो कहाँ स्थित हो, कहाँ खड़े हो? ये पांच रस हैं, ये पांच डाकू हैं विषयों के। करो अपने आप को सेफ, इनसे सुरक्षित करो। पांच विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, विषय अपने काम कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर हावी हैं, अपना डकैती करके चले आते हैं इंद्रियों के माध्यम से। आंख कान नाक मुख त्वचा और जुभ्या, विकार अपना काम कर रहे हैं, कामना अपना काम कर रही, क्रोध अपना काम कर रहा है, वो भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लोभ अपना काम कर रहा है।
किसी को कोई चीज़ मन में आता है, इतनी साड़ी हैं लाए किसी को दे दें, और जब देने चलो तो इतना मन, अरे इतनी ख़राब तो नहीं है, खैर फिर सोचोगे अलमारी खोल के खड़े खड़े, कभी कदार घर में ही पहन सकते हैं। कहाँ कहाँ हो भैया, किस स्तर पे हो? एक उस चीज का भी तुम त्याग नहीं कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अनयूज्ड है, जिसका प्रयोग भी नहीं कर रहे, उसको भी सोचने में इतना टाइम लगता है दान देने में या किसी को देने में। दान कहोगे तो अहंकार आ जाएगा, दान समझ के करोगे फिर बड़ा धर्मात्मा बन जाओगे। बहुत जल्दी धर्मात्मा बनते हो किसी को कुछ देके। काम वाली को कुछ खाने को दोगे तो अगले दिन पूछोगे खा लिया था, बच्चों को दे दिया था सबको। कहाँ हो भैया, इतना सा कर्म नहीं भूल पाए, इतना सा कर्म नहीं भूल पाए। आम दिए थे, खाए थे, वो साड़ी दी थी तुमको, उस दिन पहनी थी। आप बताओ ऐसा होता कि नहीं होता है? जरा सा चाय बना के भी पूछ लोगे कैसी बनी, खाना खिला के बना के खिलाओगे तब भी पूछ लोगे। मत पूछो, अगले का कमेंट आने दो, और कमेंट कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, नकारात्मक सकारात्मक, तुम सम रहो। लेकिन जब तक पूछ नहीं लोगे कैसी बनी, वो दिल मानेगा नहीं, क्योंकि कर्ता भाव जो भरा हुआ है वो कर्ता भाव जाता ही नहीं है। बहुत विचित्र माया, इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञान, इतना उच्च स्तरीय ज्ञान सुन रहे हो, और ये विकारों का गुरु इसलिए खोलता है, ये पारदर्शी, ये शीशा दिखाता है, ये आईना दिखाता है। गुरु अगर आईना नहीं दिखाएगा तो अपने दोष कैसे दिखेंगे? मेकअप करते हो तो शीशे में पहले खड़े हो जाते हो, बाद में बिंदी टिक्कुल लगाते हो, पहले शीशे में खड़े हो जाते हो। अरे भैया, गुरु के आगे गुरु शीशा है, दर्पण है, गुरु आईना दिखाता है। गुरु के पास वो दृष्टि है जो तुम स्वयं नहीं देख पाते हो। गुरु के पास वो दृष्टि है जो तुम स्वयं अपने विकार, और गुरु दिखाता है और बताता है तब भी तुम ना मानो। किसी ने बता दिया कि तुम्हारी बिंदी टेढ़ी लगी है, नहीं मानोगे तो क्या तुम हंसी का पात्र बनोगे कहीं जाओगे तो। और यदि उसके बताए अनुसार तुमने ठीक कर ली, सेंटर में ले आए तो ठीक है। किसी ने कहा तुम्हारी टाई जो लगाए हो थोड़ी टेढ़ी है, नॉट सही नहीं बंधी है, ढीली है, ठीक कर लोगे उसके बताए के अनुसार तो अच्छी बात है, वरना जाओगे बाहर ऑफिस या जहां भी जा रहे हो, लोग कहेंगे कैसा फूहड़ है। मानना पड़ता है भैया, जानने के बाद मानना पड़ता है। जान गए कि बिंदी ठीक नहीं लगी तो उसको ठीक करना है, जान गए कि टाई ठीक नहीं बंधी तो ठीक बांधना है। जानने के बाद मानना पड़ता है। ज्ञान का मतलब जानना, और दूसरी स्टेप है मानना। मानोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? काम, क्रोध, लोभ, छोटा मोटा लोभ है। सब कुछ अब तक 60, 65, 55 जो वही उम्र है, सब कुछ भगवान ने, निराकार ने पूरा किया प्रकृति ने, लेकिन तुम्हें अभी भी भविष्य की चिंता है। इतना हो जाएगा तो इतने से ऐसा जीवन कट जाएगा, तो इतना जोड़ लेंगे तो इतना वहाँ लगा हुआ है, तो ये जब मैच्योर होगा तो इतना मिल जाएगा, फिर ये पॉलिसी पूरी होगी तो ठीक है, मेरा चल जाएगा। अभी भी पॉलिसी पे भरोसा है, अभी भी एफडी पे भरोसा है, अभी भी सोने गहने पे भरोसा है। राम पे भरोसा अभी भी नहीं आया है, ज्ञान पे भरोसा अभी भी नहीं आया है। कहाँ हो भैया, कहाँ हो? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। सतगुरु जगाए तुम्हें, कब तक रहोगे सोते? जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो जीवन की शाम होते होते। नहीं जागोगे, अभी नहीं जागो तो कब जागोगे? जानवर तो ही जागेगा। हाथी, घोड़ा, शेर, भालू, छिपकली, कीड़े मकोड़े वो थोड़ी जागेंगे, वो तो भोग योनि में है। मनुष्य योग योनि में है। मनुष्य को ही जागृति का अधिकार है, ज्ञान में जागृति का।
एक मनुष्य ही तो अधिकारी है। और गुरु जब सतगुरु मिल जाए, सतगुरु पूरे देव मिले, फिर दूजा देव मनावा क्यों। जिसको सतगुरु की प्राप्ति है, जिसको पूर्ण गुरु की प्राप्ति है, यदि वो भी नहीं जागेगा तो फिर वाकई कौन हवाल, उसका क्या हाल होगा। सोचो, गंभीर हो, ज्ञान के प्रति समर्पित हो, जागो। ज्ञान से तुम्हारा अज्ञान समाप्त हो, नष्ट हो, अज्ञान मिटे, तब तो ज्ञान सार्थक है।